Hi guys, this is StudyQ channel. You are watching me on StudyQ channel. Today I'm teaching maths of class 10th, that is linear equation in two variables. So let's start with. और क्लास 9th में आप सबने पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, लेकिन इसमें टू वेरिएबल्स हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. 9th क्लास में हमने सिर्फ एक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें 2x इज इक्वल टू 14, और इसमें हम लोग दो वेरिएबल्स पढ़ेंगे, टू वेरिएबल्स. लेट्स स्टार्ट इट. अब जब हम दो वेरिएबल्स पढ़ते हैं, हम लोगों को दिमाग में ये चीज़ आती है, मैम इसके मेथड्स क्या क्या होंगे. मेथड्स इसके बहुत सारे, लेकिन हम लोगों को सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. कौन सा पढ़ेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इसमें हम लोगों को ग्राफ की मेथड्स की, हम लोगों ने नॉर्मल बार ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स, बहुत टाइप्स के ग्राफ्स पढ़े हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को पॉइंटर्स से बनाने हो. अब क्वेश्चन आता है कि मैम पॉइंटर्स क्या होते हैं, उन्हें निकालेंगे कैसे? होल्ड ऑन, मैं बताऊंगी कैसे निकालते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हम सामने देख रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल. आई होप यू कैन सी दैट. That is x minus 2y. I am taking one example to solve. Okay, x minus 2y is equals to 0, and 3x plus 4y minus 20 is equals to 0. These are the two equations. अब pointers. Now talking about pointers, we have to take the equation in the form of ax plus by plus c is equals to 0. Normal form of linear equation. नॉर्मल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब टू वेरिएबल्स के केस में, किस केस में? टू वेरिएबल्स के केस में उसे हम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर इक्वेशन इसी फॉर्म में होगी. सो रिप्रेजेंटिंग हमने इसे, तो ये वाली इक्वेशन जो हमारी, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, x माइनस 2y माइनस 0, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस को हम उसी फॉर्म में लाएंगे जिससे हम लोगों के लिए इजी हो निकालना पॉइंटर्स को. सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y माइनस 20. ये दोनों इक्वेशंस हमें प्रॉपरली निकाल चुके हैं हम. अब ये चीज़ आती है कि मैम पॉइंटर्स, तो पॉइंटर्स को निकालने के लिए हम लोगों को इनमें एज्यूम करनी पड़ेंगी चीज़ें. मीन्स वी हैव टू एज्यूम टू इक्वेशंस हैं, देन देयर विल बी थ्री पॉइंटर्स ईच. दैट इज a b c, a b c. अब मैम आप कहोगे कि मैम a b c वी कैन रिप्रेजेंट डिफरेंटली. a1 b1 c1, a2 b2 c2. पॉइंटर्स निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट इनको पॉइंटर्स निकालेंगे. फर्स्ट इक्वेशन a1 बाय a2. I think you need to understand this first. a1, what is the value of a1? 1. हम लोग वेरिएबल्स को नहीं लेंगे, हम लोग उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज लेंगे जो हमें दी गई है. x का माना जाता है कि वो 1 है. ओके, b1 माइनस 2, c1 0, a2 3, b2 4, c2 माइनस 20. अब पॉइंटर्स निकाले, लेकिन इनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन के लिए हम लोग
ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है जो मैं बता रही हूँ, ध्यान से रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। intersecting lines A1 by A2 by A2 not equal to B1 by B2. Coincident lines, coincident lines A1 by A2 equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Parallel lines A1 by A2 not equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2. अब हम लोगों ने तीन पॉइंटर्स निकाले थे, जैसे इसमें तीन पॉइंटर्स निकले थे इक्वेशंस के। तीन पॉइंटर्स को हम लोगों के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है जो हमने अभी देखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। इसमें हमें दोनों इक्वेशंस के दो पॉइंटर्स को देखने की जरूरत है बस। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में हम लोगों को A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू, मतलब तीनों पॉइंटर्स बराबर होने चाहिए। पैरेलल लाइंस के केस में हम लोगों का A1 by A2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। इसमें दो पॉइंटर्स बराबर होंगे, लेकिन A1 B1 के बराबर होगा, A2 B2 के बराबर होगा, लेकिन B1 और B2 जो है C1 C2 के बराबर नहीं होंगे, तब माना जाएगा कि वो पैरेलल लाइंस है। अब एक चीज़ होती है कि मैम क्वेश्चन चीज़ें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये चीज़ समझ आई, मतलब इसमें हम लोगों का नॉर्मल चीज़ अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल और बता रही हूँ, फिर मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगी कि इसे कैसे अलग अलग नेम से जाना जाता है, अलग अलग चीज़ों से जाना जाता है। एग्जाम्पल है हमारा x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x minus 3y is equals to 12. First I'm talking about now graph, then which will come names, okay? ax plus by plus c की फॉर्म में लाना है हम लोगों को, तो x plus 3y minus 6 is equals to 0. This is actual first equation. 2x minus 3y minus 12 is equals to 0. This is actual second equation. अब दोनों चीज़ें आ गई, हम दोनों पॉइंटर्स निकाल सकते हैं। अब दो तरीके हैं, ग्राफिकली तुम इसे नॉर्मल भी चेक कर सकते हो कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, क्या है, ये हम चेक कर सकते हैं लाइक दिस। A1 by A2 दैट इज 1 by 2, आई थिंक यू हैव गॉट दैट। 1 फर्स्ट इक्वेशन का, 2 सेकेंड इक्वेशन का, A1 by A2, B1 by B2 3 minus 3 एंड थर्ड इक्वेशन माइनस 6 माइनस 12। अब एक चीज़ है कि हम लोगों को जब दो पॉइंटर्स हैं, दो पॉइंटर्स से चेक कर सकते हैं। लेट्स टेक इट रिड्यूस फॉर्म 1 by 2 1 डिवाइडेड बाय -1। अब हम ये चीज़ जैसे हम लोगों ने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन में दो पॉइंटर्स जो हैं A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 है, तो सी इट इज़ नॉट इक्वल, 1 by 2 इज नॉट इक्वल टू 1 minus 1। तो ये ओरली आगे हम लोगों को इसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ये आ गया हमारा कि हमारा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर ग्राफिकली बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, राइट? सो लेट मी शो यू हाउ टू डू इट विद ग्राफ। लेट मी टेक अ ग्राफ पेपर, ग्राफ ब्लैंक, एक मिनट, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर ग्राफ पेपर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा
x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। मैंने डायरेक्ट उस फॉर्म में लिखा है जो हमारा लीनियर इक्वेशन की एक्चुअल फॉर्म होती है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखा है मैंने। अब इसका पॉइंटर्स निकालना, ये हम सब ने सीखा हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब पॉइंटर्स निकालने होते हैं हमें ग्राफ के लिए मिनिमम 2 पॉइंटर्स ज़रूरत होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3। अब आप बोलोगे मैम फ्रैक्शन पॉइंटर्स ये वगैरह, तो इन सब पॉइंटर्स, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब डाउट्स के लिए फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चन। x, लेट्स एज्यूम x इज 0। हमें यहाँ एज्यूम करना होता है, सबसे इजीएस्ट तरीका होता है सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 एज्यूम कर लो और दूसरे की वैल्यू निकालो। दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, x is 0, put it x 0, 3y minus 6 is equal to 0, 3y is equal to 6, y is equal to 2। आई थिंक y की वैल्यू आ गई है। सेकेंड में हमने y को 0 रख दिया। जब y को 0 रख दिया तो हमारी आएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। ये 2 पॉइंटर आ गए। लेट्स टेक ए थर्ड पॉइंटर समझने के लिए। थर्ड पॉइंटर लेते हैं समझने के लिए। ओके, थर्ड हमने लिया x इज 1। इफ x इज 1 देन 1 प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन 3y माइनस 5 0 होल इक्वल टू y इज इक्वल्स टू 5/3। आई थिंक इतना तो आप लोगों को पता है कि 5 को मैंने उधर लिया, पॉजिटिव हो गया, फिर मैंने डिवाइड कर लिया। अब हमारा फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये एक पॉइंट डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल थिंग है कि हम लोगों को ये देखना है सबसे ईजीएस्ट तरीके से हमारा कैसे ग्राफ निकल सकता है। वो है हमारे नॉर्मल पॉइंटर्स। जब नॉर्मल पॉइंटर्स है तो हमें इस पॉइंटर को लुकआउट नहीं करना है, इसको नहीं देखना है, ये ध्यान रखना। ओके, सो आई एम रबिंग इट कि मैंने बोला कि हम लोग इस पॉइंटर को नहीं देखेंगे, ठीक है। अब नाउ लेट्स डू इट लाइक अ ग्राफ पेपर। ओके, सी सेकेंड इक्वेशन का भी हम निकाल ले रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन हमने x is 0, I'm now doing it orally, okay. X is 0, then minus 3y, let me do it for you guys. Minus 12 is equals to 0, minus 3y is equals to 12, positive 12, y is equals to minus 4। आई थिंक ये आ गया है हमारी y की वैल्यू। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू नहीं देखी जाती, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पॉइंटर और पॉइंट में डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमें ग्राफ बनाने में, उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव में फुल नंबर आना चाहिए। देन इज y इज 0, इफ y इज 0 देन 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6। हमारे अगर इसमें भी मैं 2 ही ले रही हूँ क्योंकि इसमें भी मैंने 2 लिए हैं। अब जरा ग्राफ देखते हैं। ओके, लेट्स मेक अ ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में हम लोगों का सबसे पहले हमें एक चीज़ देखना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटर्स। अब इसमें हम पॉइंट्स कहाँ तक बनाए मैम? मिनिमम उस पॉइंट तक लो जिसमें भी जो कि x की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, y की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। मीन्स इट इज़ 0, इट इज़ x इज 6, इधर भी x इज 6, दोनों में 6 है तो हम 6 तक लेंगे दोनों जगह। 1 2 3 4 5 6 देख ये हो गई हमारी x एक्सेस। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गई हमारी x डैश एंड y इज 2। ओके, और लेकिन इसमें y -4 तो हम 4 दोनों तरफ से ले लेंगे, यानी 1 2 3 4, ये हो गई y। -1 -2 -3 -4, ये हो गई y डैश। डैश इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट कर रहा है डैश। ओके, ये जो डैश है ये नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब पॉइंटर्स को हम पॉइंट आउट करते हैं, x इज 0, y इज 2, मीन्स 1 2, यानी दिस
दिस, ये हमारा ए। पहला पॉइंट आ गया हमारा x is 0 y is 2। अब हाउ इट रिप्रेजेंट, ये एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम लिखते हैं हमेशा पॉइंटर्स को किसी भी अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ग्राफ में ये a है ये b है, यहाँ ऐसे ग्राफ में हम लोगों को a x, y ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा, मीन्स x वैल्यू विल बी हियर, y वैल्यू विल बी हियर। इफ a 0 2 वो वैल्यू हम लिखेंगे, तो इसलिए ये चीज़ आई थिंक समझ आ गई होगी। अब पॉइंटर्स हम करते हैं, ठीक है। नाउ तो हमारा जो पॉइंट है वो है ये a x0 y2, दिस इज द फर्स्ट पॉइंटर। सेकेंड पॉइंटर इज x is 6, दिस इज x is 6 1 2 3 4 5 6 and y is 0, यानी like this is the second pointer b x 6 y 0। तो हमारी फर्स्ट पॉइंटर की हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली, दिस इज द फर्स्ट पॉइंटर। इसका इक्वेशन का नाम लिख देंगे हम x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी वो हमारी 2x माइनस 3y के लिए होगी। आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर नाउ। x is 0, if x is 0 then y is minus 4, means this, it is b c, x is 0 0 y is minus 4। if x is 6 y is 0, यानी दोनों के जो पॉइंटर्स हैं वो कोइंसाइड, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को हमने इंटरसेक्ट कर लिया, दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन, दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस आ गई, हम लोगों का आंसर डायरेक्ट मिलेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। वही चीज़ हम लोगों का जब हमने सॉल्व किया था, वही चीज़ हमारी इसमें फॉर्मूले के थ्रू आ रही थी जब हमने सॉल्व किया था a1 बाई a2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। तो हम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राफिकली बोला है तो हमें ग्राफिकली ही चेक करेंगे। ओके अब एक चीज़ आती है कि इनके नेमिंग, जब क्वेश्चन आता है हम लोगों का नेमिंग का कि वो कंसिस्टेंट है क्या है, तो ये देखो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं उन्हें। यूनिक सोल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग को के दो नाम है, यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। एंड जब हमारी पैरेलल है लाइन तो उसको हम कहेंगे नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट पेयर। नो सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, और वही उस चीज़ में जब हमारी कोइंसिडेंट है तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट या डिपेंडेंट। इनफाइनाइट और डिपेंडेंट, जिसके ब्रैकेट में हमारा कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसके तीन नेम्स होते हैं इंटरसेक्टिंग के, यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट, पैरेलल का नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, एंड कोइंसिडेंट का इनफाइनाइट या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये ग्राफ है, हम लोगों ने उसके देख लिया। नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क ऑफ बुक ओनली। आपकी एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन 2.1 का क्वेश्चन 2 and 3। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन
क्वेश्चन 2 and 3, क्वेश्चन 2 और 3, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है कि कंपेयर करना लीनियर इक्वेशन की वो इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को करना है। ये इसमें आपको ये देखना है कि वो ग्राफिकली बोल रहा है या नॉर्मल बोल रहा है कि हमें फॉर्मूले से करना है। ठीक है गाइज, दैट्स फॉर टुडे। Stay tuned and subscribe the channel of StudyQ for more videos of this chapter. Thank you.